आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के साथ 2 अगस्त 1858 को भारत सरकार अधिनियम को शाही सहमति प्राप्त हुई। जब 1857 में स्वतंत्रता का पहला युद्ध हुआ तो इंग्लैंड में कंपनी शासन के विरुद्ध कड़वाहट चरम पर पहुंच गई थी। इसने ब्रिटिश सरकार के लिए झटके का काम किया। ब्रिटेन में ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध व्यापक आक्रोश था, क्योंकि 1857 की क्रांति के लिए कंपनी की नीतियों को दोषी ठहराया गया। युद्ध के डर ने अंततः ब्रिटिश ताज को भारत का प्रशासन अपने हाथों में लेने के लिए विवश कर दिया। इस तरह 2 अगस्त 1858 को ब्रिटिश संसद ने भारत सरकार अधिनियम पारित किया, जिससे भारत पर ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार ब्रिटिश सरकार को मिल गया। इस अधिनियम के परिणाम स्वरूप भारत की साम्राज्य उपाधि के साथ ब्रिटेन की रानी विक्टोरिया भारत में ब्रिटिश क्षेत्रों की संप्रभु बन गयीं। ये अधिनियम अगला भारत सरकार अधिनियम 1919 आने तक सबसे लंबे समय तक प्रशासन की आधारशिला बना रहा। हम स्वतंत्रता सेनानी पिंगली वेंकैया को भी याद कर रहे हैं। उनका जन्म 2 अगस्त 1876 को आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में हुआ था। वे विजयवाड़ा में गांधी जी से मिले और उन्हें झंडे के विभिन्न डिजाइनों के साथ अपना प्रकाशन दिखाया। राष्ट्रीय ध्वज की आवश्यकता को स्वीकार करते हुए गांधी जी ने तब वेंकैया से 1921 में राष्ट्रीय कांग्रेस की बैठक में नया ध्वज डिजाइन करने के लिए कहा। वेंकैया के डिजाइन किए गए इस ध्वज ने टेम्पलेट के रूप में कार्य किया और उसी के आधार पर हमारा राष्ट्रीय ध्वज विकसित हुआ। सदा 2009 में उनकी याद में एक डाक टिकट भी जारी किया गया। 2015 में तत्कालीन शहरी विकास मंत्री एम वेंकैया नायडू ने आकाशवाणी विजयवाड़ा के मुख्य भवन का नाम पिंगाली वेंकैया के नाम पर रखा और इसके परिसर में उनकी प्रतिमा का अनावरण किया। महान राष्ट्रवादी नेता पिंगाली वेंकैया को हमारा शत शत नमन। आज हम मुंबई के मेहल सिंह और सुगुत सिंह को भी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं, जिन्होंने 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था और कई अवसरों पर अंग्रेजों से लड़ाई की थी। उन्होंने विद्रोहियों के समूह को भी संगठित किया, उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान की और उन्हें ब्रिटिश प्रतिष्ठानों पर हमला करने और हथियार खरीदने के लिए अंग्रेजों की संपत्तियों को जब्त करने के लिए प्रेरित किया। मेहल सिंह और सुगुत सिंह को एक कार्रवाई के दौरान कंपनी के सैनिकों ने पकड़ लिया। उन पर अंग्रेजों से विद्रोह करने और विद्रोह के लिए उकसाने का मुकदमा चलाया गया था और लोहे की बेड़ियों में जकड़कर आजीवन सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई और उनकी संपत्तियों को जब्त कर लिया गया। उन्हें मार्च 1859 में बंबई से अंडमान द्वीप समूह ले जाया गया, जहां 2 अगस्त 1859 को कारावास में उनकी मृत्यु हो गई। वीर स्वतंत्रता सेनानियों मेहल सिंह और सुगुत सिंह को हमारा नमन। आज हम स्वतंत्रता सेनानी दयाल को भी याद कर रहे हैं, जिनका जन्म 1914 में उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में हुआ था। वे किसान थे। 2 अगस्त 1942 को वे किसानों के प्रति सरकार की नीति के विरोध में शहर में किसानों के जुलूस में शामिल हुए। जुलूस पर पुलिस की गोलीबारी में उन्हें गोली लगने से गंभीर चोटें आईं और उसी दिन उनकी मृत्यु हो गई। बहादुर शहीद दयाल को हमारा नमन। आज बस इतना ही। इसके साथ ही आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के संग की आज की कड़ी संपन्न होती है। कल फिर मिलेंगे एक नई कड़ी के साथ।